नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनसन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लेके आया हूँ एनुअल एग्जामिनेशन क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो आपका होने वाला है इंग्लिश के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला पर्सन, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैज़ ए डिफरेंट साउंड, राइट द लेटर ABC और डी ऑफ द करेक्ट आंसर। यानी जो आपके सामने ऑप्शन ABCD दिए गए उनमें से कौन सा सही है, जो आपको सुनकर लिखना है। तो इसके अंदर इनमें से कौन सा शब्द है वो उस साइड में अलग है। हाइट, क्वाइट, साइज, हैबिट। तो ऑप्शन नंबर डी सी हैबिट है वो अलग है। ऑप्शन नंबर डी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, राम इज डैश गुड बॉय, एन दी नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए सी है, राम इज ए गुड बॉय। ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, for how long days in this office when you joined? Did he work? Will he work? Had he been working? Has he worked? तो ऑप्शन नंबर सी had he been working। ऑप्शन नंबर सी आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, द रिपोर्टिंग verb in she said to me go and wash your socks is go wash said मी। तो ऑप्शन नंबर सी है, शेड आएगा। ठीक है, वो कह रहा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, ही इज नॉट यू डैश हिज प्रॉमिस एक्ट ऑन टू विथ। तो ही इज नॉट यू टू हिज प्रॉमिस। ऑप्शन नंबर सी है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आपको याद कर लेना, परीक्षा के अंदर ऐसे पर्सन देखने को मिलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। यानी कोष्टक में दिए गए शब्दों को सुनकर आपको सही शब्द को खाली जगह के अंदर भरना है। द क्रो हैड ए पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बीक। ठीक है, पीस आएगा। ठीक है, आई डोंट वांट टू लॉस दिस चांस, वी आर गोइंग टू विजिट फेयर। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ही डिड नॉट एक्सेप्ट माई प्रपोजल। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आपको याद कर लेना है, परीक्षा के अंदर ऐसे पर्सन देखने को मिलेंगे। ही वाज लिस्ट ऑन बेल, बेल आएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। राइट वन वर्ड फॉर द ग्रुप वर्ड्स, द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स इज गिवन। यानी आपको वन वर्ड लिखना है, उसका पहला शब्द दिया होता है। ठीक है, ए पर्सन हु लाइव्स अलोन एंड लीड्स ए सिंपल लाइफ। ठीक है, वो होता है हरमित, यानी जो सिंपल लाइफ जीता है, हरमित। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ए पर्सन हुज जॉब इज टू पुट आउट फायर, यानी फायर फाइटर। ठीक है, फायर फाइटर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आपको याद कर लेना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यानी इस बॉक्स के अंदर जो शब्द दिए गए उनका सही शब्द है वो सुनकर आपको खाली जगह भरनी है। तो मैं पूरा पेपर उत्तर के साथ लेके आया, आपको याद कर लेना। द हरमित लिसन टू द किंग। ठीक है, द मैन फेल्ट फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर द समथिंग टू ड्रिंक। लिविंग द wanted मैन, the king went out of the hut. The king turned round and saw a bearded man। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आपको याद कर लेना, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों के आपको बहुवचन बनाने। ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर्स, स्टोरी, स्टोरीज, थिंग, थिंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे, मेमोरी, मेमोरीज, पेपर, पेपर्स। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स द मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी आपको व्यवस्थित, पुनः व्यवस्थित करके आपको सही जो अक्षर दिए गए उनको, निम्नलिखित शब्दों को आपको व्यवस्थित करके अर्थपूर्ण वाक्य बताना है, बनाना है। ठीक है, तो इसमें लेस्टेड डे देन लॉन्गर एवर। तो दे लेस्टेड लॉन्गर देन एवर। ठीक है, द शॉप वी टेकन ओवर हैव। तो वी हैव टेकन द शॉप ओवर। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आपको याद कर लेना है। आगे जो किताब के प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है, परीक्षा के अंदर से प्रश्न देखने को मिलेंगे। व्हाट वाज द नॉइस डेट स्टार्ट मृदु एंड frightened Mandran. The scratching sound coming from Lali's violin startled Mridu and the frightened Mandran. ठीक है, why is it not good to be rebel oneself? It is not good to be rebel oneself because being
A rebel present many obstacles and problems since society does not like. वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आपको याद करना. ऑब्स्टैक्ल्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. Why did the king want no more talk about the Ilsa fish? The king was tired of hearing about the Ilsa fish, as everyone was talking about it all the time. The pant the king must, so he wanted no more talk about the fish. Very important person. What is the nation highest gallantry award? Padam Veer Chakra is the nation highest gallantry award. It is given for showing the highest degree of valor in the patience of the enemy. Very important person. आपको याद कर लेना है. What do you think the talking fan was the demanding? The talking fan was the asking for oil to be put it is motor. वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद करना. एन एप्लीकेशन फॉर ए रेलवे कंसेशन, ठीक है. आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है रेलवे कंसेशन. राइट एन एप्लीकेशन टू हेडमास्टर फॉर्म द रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट, ठीक है. रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट के लिए तो एप्लीकेशन में लिख के आए हैं, आपको रोक रोक कर याद कर लेना. परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे. राइट ए पैराग्राफ माई क्लास रूम, यानी अपने कक्ष के अंदर, मेरी कक्षा के अंदर, या मेरी कक्षा कक्ष के ऊपर आपको क्या लिखना है, एक निबंध लिखना है. इस आउटलाइन की सहायता से मैं लिख के आया हूँ, आपको याद कर लेना है. वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. आगे आपको एक आउटलाइन दी गई, इनकी सहायता से आपको लॉयन एंड माउस की कहानी लिखनी है. तो ये पूरी मैं लिख के आया हूँ. वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद करना है. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी आगे प्रश्न दिए गए उनके आपको इस पैराग्राफ को, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं. तो मैं उत्तर साथ लेके आया हूँ, आपको रोक रोक कर याद कर लेना. वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं. परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे. चलो.